हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। हम लोग यूनिट 1 के क्वेश्चंस कर रहे हैं, उसी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो देखिए ये प्रॉब्लम, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग। जैसे प्लास्टरिंग सुनेंगे दिमाग में आना चाहिए 1.6 फैक्टर या 1.5 फैक्टर। ठीक है, देखते हैं। Plastering required for a wall 4 meter long, 3.5 meter high and 300 millimeter thick. If the rate of plastering is 12 per square meter, तो हम ये जो सोच रहे थे ये अब कैंसिल, ये नहीं लगाना। क्यों? क्योंकि आपको यूनिट क्या दी है, रुपीस की यूनिट दी है पर स्क्वायर मीटर। तो सिंपल स्क्वायर मीटर कैलकुलेट करना है, जिस भी एरिया में वो अप्लाई हो रही है उसको कैलकुलेट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये 1.6 और 1.5 कब लगाना है? जब आपको मोर्टार का आपको क्वेश्चन हो और उसका वॉल्यूम निकालना हो। ठीक है, यहाँ पे आपको रेट निकालना और रेट पर स्क्वायर मीटर में दिया हुआ है। तो चलिए, तो देखिए एक वॉल है 4 मीटर लॉन्ग, 3.5 मीटर हाई एंड 0.3 mm थिक। ये इस तरीके से, ठीक है, 0.3 मीटर थिक। तो देखिए, तो प्लास्टरिंग करनी है आपको। कहां प्लास्टर करोगे? यहां पे करोगे। तो ये 4 और 3.5, क्या आप इसके पीछे वाली दीवार पे नहीं करोगे प्लास्टर? ऑब्वियसली वहां भी करोगे। तो आपका एरिया कितना हो गया? कितने एरिया में प्लास्टर कर रहे हो? 4 × 3.5 और यही पीछे मल्टीप्लाई बाय 2। तो 3.5 मल्टीप्लाई बाय 2, 7 7 4 28। तो ये आ गया 28 मीटर स्क्वायर एरिया। इसमें मल्टीप्लाई कर दो 12। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? इट कम्स आउट टू बी 336 रुपीज। तो 336 रुपए इतना आपका एस्टिमेट आएगा इस वॉल को प्लास्टर करने का। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम। सिंपल था ये प्रॉब्लम। बस इस टाइप के प्रॉब्लम में ये ध्यान देना है कि दोनों तरफ आप करोगे तो वो फैक्टर आप लगा लेना, 2 से मल्टीप्लाई जरूर करना, क्योंकि सिर्फ एक तरफ थोड़ी प्लास्टर करोगे, दूसरी तरफ भी करोगे प्लास्टर, इस कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द टोटल क्वांटिटी ऑफ द कोर्स एग्रीगेट रिक्वायर्ड। ध्यान रहे, सीमेंट नहीं पूछा है, कोर्स एग्रीगेट पूछा है। रिक्वायर्ड फॉर एन आइसोलेटेड फुटिंग ऑफ साइज इतना, रेक्टेंगुलर फुटिंग है, उसका साइज दिया हुआ है। ये वाला आप कंक्रीट का मिक्स यूज कर रहे हो। ठीक है, द डेप्थ ऑफ फुटिंग वो आपको दी हुई है। डेप्थ ऑफ फुटिंग कितनी है? 0.6 मीटर। तो वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट निकालो, कितना होगा? 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 0.6। तो इतना तो आपका ये वेट कंक्रीट है। वेट कंक्रीट हमें तो ड्राई में परचेस करेंगे, तो ड्राई में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है? 1.54। तो ये हो गया आपका ड्राई में चेंज। अब टोटल कंपोनेंट्स कितने हैं? 1 + 2 3 + 4 7। तो 7। तो ये हो गए कंपोनेंट्स टोटल कितने। और मल्टीप्लाई बाय क्या निकालना है? आपको निकालना है कोर्स एग्रीगेट। जो आखिरी वाला होता है वो होता है कोर्स एग्रीगेट का पोर्शन। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 4 से। ठीक है, सो इसको आप डिटरमाइन कीजिए। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 3.168 समथिंग, 3.168। तो ये आपका आ जाएगा आंसर सी। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। Calculate the volume of the earthwork for an embankment of length L, width B. The mean depth of embankment is D. The side slope दिए हुए आपको क्या फॉर्मूला होता है? एरिया का BD प्लस SD स्क्वायर और उसको मल्टीप्लाई कर दो लेंथ से। तो BD प्लस SD स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय लेंथ। ऑप्शन D will be the correct answer. Next problem. Calculate the quantity of the sand required for 8 meter cube of brickwork with cement mortar. Cement mortar आप यूज कर रहे हो, थंब रूल याद करेंगे। 1 मीटर क्यूब ब्रिकवर्क के लिए कितना सीमेंट मोर्टार लगता है? 0.3 मीटर क्यूब सीमेंट मोर्टार लगता है। ठीक है, ड्राई कंडीशन में इसमें कोई फैक्टर मत लगाना, उसको ड्राई में चेंज करने के लिए। ऑलरेडी ड्राई में ही आपका है 0.3 मीटर क्यूब। यहां पे कितना है? 8 मीटर क्यूब है। सो 8 मीटर क्यूब के लिए कितना लगेगा? So 0.3 मल्टीप्लाई बाय 8, तो ये बन जाएगा आपका 2.4 मीटर क्यूब। इतना आपको मोर्टार लगेगा। ठीक है, 2.4 मीटर क्यूब। अब देखिए क्या पूछ रहा है? सैंड पूछ रहा है। तो ये जो 3 वाला पोर्शन आपको दिख रहा है ना, वो सैंड है। तो 2.4 डिवाइडेड बाय कंपोनेंट्स कितने हैं? 1 + 3 4। और निकालना क्या है? सैंड।
तो मल्टीप्लाई किससे करोगे? 3 से। तो कैलकुलेट कीजिए। सो 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 0.6, 3 6 जा 18, तो 1.8. सो योर ऑप्शन विल बी सी, 1.8 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट प्रॉब्लम. Calculate the quantity of brickwork for a room using center line method. आपको क्वांटिटी निकालनी है brickwork की, कैसे center line method को यूज करते हुए. If the interior dimension, ध्यान देंगे क्या dimension दिया हुआ है? Interior dimension. If the interior dimension of the room is 5 by 4 and height दी हुई है, the width of wall आपको दी हुई है, the dimension of the door दिया हुआ है, कैलकुलेट कीजिए. तो देखो कैसे निकालेंगे. सबसे पहले रूम का प्लान बना लेते हैं. तो इस टाइप का है रूम कुछ. ठीक है, अंदर की डायमेंशन दी हुई है 5 4. तो यदि मैं सेंटर टू सेंटर निकालना चाहूं तो कितना होगा? 5 जो आपकी विड्थ ऑफ वॉल कितनी है? 0.3. तो 0.3/2 इधर से, 0.3/2 इधर से ऐड कर दो, तो कुल मिला के 0.3 ऐड होगा, तो ये बन जाएगा 5.3. इसी प्रकार से इसका सेंटर टू सेंटर डायमेंशन कितना होगा? 4.3. तो ये आ गई आपकी लेंथ. ठीक है, तो देखिए, तो सेंटर टू सेंटर लेंथ की यदि बात करें तो वो कितनी हो जाएगी? डिटरमाइन करते हैं. 5.3 2 टाइम्स है ना, 5.3 इधर, 5.3 इधर, प्लस 4.3 2 टाइम्स. ठीक है, अब देखिए, अब इसमें वॉल जो है, वॉल की हाइट भी दी हुई है. कितनी हाइट है वॉल की? 3.5 मीटर. तो उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 3.5. 3.5. तो ये आ गया, एरिया आ गया. बट आपको बीच में दरवाजा भी है और दरवाजे का एरिया आपको दिया हुआ है. तो वो एरिया ऑब्वियसली दरवाजे का जो एरिया होगा उसमें वॉल तो, उसमें ब्रिक तो नहीं लगेगी, तो वाला एरिया माइनस करना पड़ेगा. सो इसमें से माइनस कर देते हैं. कितना? 2 × 1.2. ये इसमें से माइनस हो जाएगा. ठीक है, तो ये देखो, फिर से बता रहा हूं, ये हमने सेंटर लाइन कैलकुलेट की, उसको मल्टीप्लाई किया हाइट ऑफ वॉल से. अब ये पूरा आपके पास आ गया सरफेस एरिया जहां पे ये वॉल बन रही है, जहां पे ईंटें आपकी लगनी है. बट ये है दरवाजे का एरिया. क्या दरवाजे के एरिया में ईंट लगेगी? नहीं लगेगी, इसलिए मैंने इसको माइनस किया. ठीक है, अब जब ये आपका माइनस हो चुका है, ठीक है, अब मैंने सारी चीजें यहीं पे कर दी. ये सेंटर टू सेंटर लेंथ से इतना ही था. ठीक है, उसमें सब मैंने यहीं पे कर दिया. अब जब ये माइनस हो चुका है तो उसमें अब आपको क्या मल्टीप्लाई करना है? वॉल्यूम करने के लिए जो विड्थ है, वॉल की जो थिकनेस है, वो मल्टीप्लाई करनी है. तो सबसे पहले ये जो लिखा हुआ है इसको हम मिटा देते हैं कि भाई ये सेंटर टू सेंटर लेंथ नहीं है, बस ये हमने पूरा कैलकुलेशन ही यहीं पे कर लिया. ठीक है, चलिए, तो अब हम क्या करेंगे? अब इसमें ये आपकी आ गई एरिया में से एरिया में मल्टीप्लाई कर देंगे थिकनेस. और थिकनेस कितनी है? देखिए, वॉल की थिकनेस 300 मिलीमीटर, मतलब 0.3. तो जब आप ये मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आ जाएगा पूरा आंसर. ठीक है, सो इसका जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 19.44 समथिंग. जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो उसका आंसर आएगा आपका 19.44. इतना मीटर क्यूब आपको इतनी मीटर क्यूब की आपकी वॉल है, इतना आपको बनाना पड़ेगा. ठीक है, सो आई होप ये क्लियर होगा. सेंटर टू सेंटर डायमेंशन मल्टीप्लाई बाय वॉल हाइट माइनस जो आपका दरवाजा है उसका एरिया माइनस, और मल्टीप्लाई विड्थ. इसको मल्टीप्लाई करना नहीं भूलना है. विड्थ किसकी? वॉल की जो थिकनेस है उसकी बात कर रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं. कैलकुलेट द नंबर ऑफ बैग्स ऑफ सीमेंट रिक्वायर्ड फॉर 12 mm थिक प्लास्टरिंग. जैसे प्लास्टरिंग आया दिमाग में आया 1.6 या 1.5. ठीक है, 1.6 का भी यूज करते हैं जब 12 mm 6 mm 15 mm की थिकनेस होती है, और 1.5 का भी यूज करते हैं जब किससे ज्यादा होती है? जब आपके 20 mm या उससे ज्यादा होती है तो 1.5 यूज करते हैं. तो चलिए, तो देखिए कितनी वॉल है. वॉल कितनी है? वॉल की लेंथ है 5. ठीक है, हाइट कितनी है? 3.5. ठीक है, और कितना मोटा प्लास्टर कर रहे हो? अच्छा, दोनों तरफ करेंगे, एक तरफ और दूसरी तरफ, तो इसलिए मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहा हूं. ठीक है, और इसकी थिकनेस कितनी प्लास्टर की? 12. तो मतलब इसको मैं लिख लेता हूं 0.012. ठीक है, उसके बाद क्या होगा?
तो ये आपका आ गया वॉल्यूम ऑफ ड्राई मोर्टार, मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 से, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा गया, सीमेंट, तो डिवाइड कर देंगे टोटल कंपोनेंट से, मतलब 1 + 3 दैट इज 4, और मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, तो ये आ जाएगी आपकी सीमेंट की क्वांटिटी वॉल्यूम में। कैलकुलेट कीजिए कितना आ रहा है। सो 5 × 3.5 × 2 × 0.012 × 1.6 divided by 4, it comes out to be 0.168 मीटर क्यूब, ठीक है, 0.168 मीटर क्यूब। यदि आप इसको लीटर में चेंज करना चाहो, क्योंकि हमें पता है कि एक बैग में कितना होता है, 35 लीटर होता है, ठीक है, तो इसको लीटर में चेंज करना चाहो तो लीटर में भी चेंज कर दो। तो इसको आप लिख लो 1000 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 168 लीटर्स। और हमें पता है 1 बैग ऑफ सीमेंट में कितना होता है, 35 लीटर्स होता है। तो 168 लीटर में कितना होगा, तो डिवाइड कर दो इसको 35 से। सो 168 डिवाइडेड बाय 35 कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका समथिंग 4.8 बैग ऑफ सीमेंट आप यूज करोगे, ठीक है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 5। सो 5 सीमेंट बैग विल बी यूज्ड इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द ड्राई मोर्टार रिक्वायर्ड फॉर 1 मीटर क्यूब ऑफ ब्रिकवर्क। इसके लिए तो थंब रूल बना लिया है 0.3, सो 0.3 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। 1 मीटर क्यूब ब्रिकवर्क के लिए 1 मीटर क्यूब का ब्रिकवर्क है, 500 ब्रिक लगेगी, 0.3 मीटर क्यूब का आपके पास ड्राई मोर्टार लगेगा, वेट मोर्टार नहीं, ड्राई मोर्टार। नेक्स्ट, अब ये बोल रहा है सिम्पसन का फॉर्मूला बता दो, तो बता दीजिए सिम्पसन का फॉर्मूला क्या होगा, h/3 फर्स्ट प्लस लास्ट प्लस 4 टाइम्स ऑफ इवन प्लस 2 टाइम्स ऑफ ऑड। पहला ही ऑप्शन मैच करता हुआ दिख रहा है, बाकी एक बार चेक कर लेते हैं, कोई डिस्क्रिपेंसी तो नहीं है। फर्स्ट प्लस लास्ट, बाकी में क्या लगे, हाँ इसमें उल्टा कर दिया तो ये नहीं होगा, इसमें नहीं लगा है, इसमें नहीं लगा है, तो योर ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन। डिडक्शन ऑफ एल जंक्शन, एल जंक्शन में क्या कोई डिडक्शन होता है, एल टाइप का जो जंक्शन होता है, इस टाइप का जंक्शन, उसको तो हम बोलते हैं कि ये जीरो जंक्शन है, और जीरो जंक्शन है मतलब जीरो डिडक्शन, देयरफॉर नो डिडक्शन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये देखिए, व्हाट इज द टोटल सेंटर लेंथ फॉर द प्लान शोन इफ द थिकनेस ऑफ वॉल 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर की वॉल थिकनेस दी गई है, आपसे पूछा गया है कि सेंटर लाइन, इसका सेंटर लेंथ निकालो आप पूरे प्लान का, ठीक है। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। देखिए, जब भी आपको रूम का डायमेंशन दिया जाए ना, तो आप मान के चलिएगा कि ये अंदर का जो डायमेंशन है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जब भी रूम का डायमेंशन आपको डिस्प्ले किया जाता है, ये आर्किटेक्चरल डिस्प्ले है, ठीक है। तो इसमें आपको बेसिकली ये समझना होता है कि आपके पास कितनी जगह है रहने लायक की, तो उसमें आप दीवार का एरिया नहीं लिखते हो। तो जनरली जब भी आपको ऐसा कभी भी दिख जाए लिखा हुआ, तो इसका मतलब ये अंदर का एरिया, ठीक है। तो चलिए लेंथ कैलकुलेट करते हैं। 4/6 3/6, ऑब्वियसली इसका अंदर टू अंदर का डायमेंशन जो है वो 6 है, ठीक है। तो 6 में कितना ऐड करो कि ये सेंटर टू सेंटर लेंथ बन जाए, तो कितना ऐड करोगे, ये कितना है 30, तो ये बन जाएगा 6 प्लस 0.3/2 प्लस 0.3/2, तो ये हो जाएगा 6.3। अब 6.3, ये वॉल भी 6.3, ये वॉल भी 6.3, ये वॉल भी 6.3, तो 6.3 का मल्टीप्लाई आप कर दोगे 3 से, क्योंकि 3 वॉल है, 1 2 3, ये तीनों 6.3 की। Now let's talk about this wall। तो देखिए, इसका अंदर डायमेंशन कितना है 4, अब 4 में कितना ऐड कर दोगे, 0.3 इधर, 0.3/2 इधर, 0.3/2 इधर, तो ये कितना हो जाएगा, ये सेंटर टू सेंटर हो जाएगा आपका 4.3। इसी प्रकार ये सेंटर टू सेंटर कितना हो जाएगा आपका, ये 3 है आपका, 3 में ऐड कर दो तो ये बन जाएगा 3.3। अब ये सेम कितने होंगे, 4.3 कितने होंगे, जितना ये है 4.3 उतना ये है, तो प्लस 4.3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस ये 3.3 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है, ये 6.3 की टोटल 3 दीवारें, बाकी सबकी 2 दीवारें। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा क्या ये डोर और विंडो का कोई डिडक्शन करेंगे, तो कोई डिडक्शन नहीं करेंगे, डोर एंड विंडो का कोई डिडक्शन नहीं होगा, ठीक है। सिंपल आपका इस टाइप का कैलकुलेशन रहेगा। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे, ये आपका आंसर आएगा आपका 34.1, करके देख लीजिए।
6.3 multiplied by 3 plus 4.3 multiplied by 2 plus 3.3 multiplied by 2. It comes out to be 34.1. Option D is the correct answer. Next question. प्रेसमॉडल फॉर्मूला पूछ रहा है, फिर से कितनी बार आ चुका है प्रेसमॉडल फॉर्मूला। तो देखिए d/3 फर्स्ट लास्ट 4 टाइम्स ऑफ E1 2 टाइम्स ऑफ ऑड, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी में उल्टा किया हुआ है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ earthwork in cubic meter for a canal embankment of 100 मीटर लॉन्ग हैविंग क्रॉस सेक्शन एरिया आपको दिए हुए दो सेक्शन पे 20 मीटर स्क्वायर 80 मीटर स्क्वायर, यूज ट्रेपेजॉइडल मेथड। तो देखिए कुछ इस टाइप का है क्वांटिटी ऑफ earthwork। ठीक है, यहां का आपको एरिया दिया हुआ है, ये है आपका 20 मीटर स्क्वायर, यहां का दिया हुआ है 80 मीटर स्क्वायर, और आपको 100 मीटर लॉन्ग दिया हुआ है, और आपको बोला जा रहा है कि ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला लगा दो। सिंपल है, ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए, तो जितनी भी दो के बीच में कितना डिस्टेंस है 100 मीटर, तो 100 बाहर लिखो, मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट फर्स्ट प्लस लास्ट का एवरेज, तो 20 प्लस 80 का एवरेज प्लस बाकी कंपोनेंट कुछ है क्या, कुछ है ही नहीं, तो बस सिंपल सॉल्व हो गया। 100 डिवाइडेड बाय 2 500, और सॉरी 100 डिवाइडेड बाय 2 50, 50 मल्टीप्लाई बाय 100 5000। सो योर बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आप इसमें परेशान मत होना कि सर बीच का सेक्शन होना जरूरी है। मैंने आपको सिर्फ प्रिज्मोइडल फॉर्मूला में मैंने आपको ये रूल बताया है कि ऑड नंबर ऑफ सेक्शंस होना जरूरी है, बाकी चाहे ट्रेपेजॉइडल लगा लो या मिड सेक्शन लगा लो, उसमें कोई ऐसा मैंने रूल आपको नहीं लिखवाया है कि इसके लिए कम से कम इतने होना तो जरूरी है, कुछ नहीं है। यदि आखिरी के भी 2 दिए तो आप निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट। Calculate the volume of earthwork in cubic meter using trapezoidal method if the cross section areas of the 3 section of embankment at an interval, ये इंटरवल दिया हुआ है 20 मीटर, आर 40 मीटर स्क्वायर 50 मीटर स्क्वायर एंड 80 मीटर स्क्वायर। तो देखिए 3 एरिया आपको दिए हुए हैं, क्या क्या दिए हैं, 40 50 80, और इनके बीच का इंटरवल दिया हुआ है 20 मीटर। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए, इसको कैलकुलेट कीजिए। अब क्या निकालना है आपको, वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम क्या क्या होता है, वॉल्यूम होता है डेप्थ, ये जो भी इसका इंटरवल है, तो 20 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में फर्स्ट प्लस लास्ट का एवरेज, तो 40 प्लस 80 का एवरेज प्लस 50, सॉल्व कर लेंगे। तो 60 प्लस 50 110 मल्टीप्लाई बाय 20 इट इज 2200। सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। ठीक है, तो ये है इस सेशन के। अब जितने कुछ क्वेश्चंस और बचे इसके, उसको देखते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में आपका यूनिट 1 के सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन।